दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक ने देश के 13 राज्यों में लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक और पब्लिक सेक्टर बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी के रूप में 18 महीने काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख भी 4 सितंबर 2025 है। आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2025 रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीख अक्टूबर 2025 से निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 322 रिक्तियां हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 72, ओबीसी के लिए 197, एससी के लिए 108 और एसटी के लिए 51 रिक्तियां रखी गई हैं। इस रिक्तियों की कुल संख्या 750 होती है। यह नोट करें, कुल पदों में से 32 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सबसे अधिक पदों वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसे महाराष्ट्र, गुजरात में क्रमशः 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, वहीं तमिलनाडु और उड़ीसा में क्रमशः 85 पदों पर नियुक्ति होगी। आंध्र प्रदेश में 80 पदों पर, कर्नाटक में 65 पदों पर, पंजाब में 60 पदों पर, तेलंगाना में 50 पदों पर, छत्तीसगढ़ में 40 पदों पर और झारखंड में 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अन्य राज्यों के उम्मीदवार वैकेंसी की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं लोकल बैंक ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास पंजीकरण के लिए स्नातक होने का वैध अंक पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी संवर्ग में नियमित आधार पर 18 महीने या उससे अधिक का कार्य अनुभव होना चाहिए। यह नोट करें कि एनबीएफसी, सहकारी बैंक, निजी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक या फिनटेक में अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता 4 सितंबर 2025 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल रखी गई है। उम्मीदवारों का जन्म 2 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 20 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 20 से 35 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 20 से 40 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 20 से 35 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया का प्रारूप कैसा रखा गया है। चयन प्रक्रिया 3 चरणों ऑनलाइन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और स्थानीय भाषा परीक्षा के तहत आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट इन प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 120 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 120 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट में प्रत्येक सेक्शन में 40% नंबर लाने वाले जनरल, ईडब्ल्यूएस और 35% नंबर लाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जाएगा। यह नोट करें कि ऑनलाइन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर एक से अधिक अभ्यर्थी कट ऑफ नंबर समान प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में सफल नहीं होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए नहीं चुना जाएगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं स्थानीय भाषा की परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को बैंक में ज्वाइनिंग से पहले स्थानीय भाषा की परीक्षा में सफल होना होगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं क्लास में आवेदित राज्य के निर्दिष्ट स्थानीय भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा है उन्हें भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए देखते हैं अंतिम चयन इस प्रकार से किया जाएगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन राज्यवार और श्रेणीवार तैयार की गई मेरिट सूची में शीर्ष
रैंक वाले अभ्यर्थियों और भाषा दक्षता परीक्षा में उनके परिणाम के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों का रैंक ऑनलाइन टेस्ट में 70% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू में 30% वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। आइए देखते हैं लोकल बैंक ऑफिसर को सैलरी कितनी मिलेगी, सर्विस बॉन्ड क्या रखा गया है और पोस्टिंग कहाँ की जाएगी। चयनित अधिकारियों को 48,480 से 85,920 रुपये पे स्केल के तहत सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही अधिकारियों को डीए, एचआरए, ग्रेजुटी, एलटीए और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होगा। चयनित उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से सर्विस बॉन्ड भरना होगा। इसके तहत सर्विस में शामिल होने के बाद बैंक में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी होने से पहले सर्विस छोड़ने पर बैंक को 3 महीने के सकल वेतन के बराबर मूल वेतन, महंगाई भत्ता और किसी भी अन्य विशेष भर्ती की राशि का भुगतान करना होगा। चयनित उम्मीदवारों को उनकी सेवा के पहले 12 वर्षों तक उस राज्य में नियुक्त किया जाएगा जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवारों को सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पंजाब एंड सिंध बैंक .co.in पर जाना होगा। इसके बाद करियर ऑप्शन में करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन पर जाना होगा। इसके बाद उम्मीदवार पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर 2025 लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर सीधे क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरना होगा। इसके बाद उम्मीदवार सभी जरूरी दस्तावेज नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करेंगे। उम्मीदवारों को फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन निम्न मानकों के अनुसार आवेदन में अपलोड करना होगा। फोटो का साइज 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 से 50 KB जबकि डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। सिग्नेचर सफेद कागज पर ब्लैंक इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए जबकि डायमेंशन 40 से 60 पिक्सल होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सफेद कागज पर ब्लैक ब्लू इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 से 50 KB और डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल होना चाहिए जबकि फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन सफेद कागज पर इंग्लिश में होना चाहिए। इसका फाइल साइज 50 से 100 KB और डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल होना चाहिए जबकि फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। यह नोट करें कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से ही जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेन देन शुल्क का वहन उम्मीदवारों को करना होगा। यह नोट करें कि उम्मीदवार किसी एक राज्य की वैकेंसी के लिए आवेदन के पात्र हैं। एक से अधिक राज्य के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए गए हैं। बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दिल्ली में नई दिल्ली, एनसीआर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मुजफ्फरनगर और मेरठ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।